अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। ओके बच्चे, जैसे कि हम जो है वो कल हमने एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट कर ली थी अपने, हमने उसके एमसीक्यूज़ जो है वो कर लिए हैं। आज हमने जो है उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उसको ज़रा हम करते हैं स्टार्ट अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे कि वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इंटू मैनी ब्रांचेज। क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हमने केमिस्ट्री को इतनी ब्रांचों में डिवाइड किया। गिव 3 रीज़न, इसकी कोई 3 वजूहत बताएं कि ऐसी कौन सी वजह बनी कि हमें जो है केमिस्ट्री को आगे उसकी 6, 7 और 8 मतलब और जो है ब्रांचेस में कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे ये हमने पढ़ी, हमारा फर्स्ट पेज था ऑर्गेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी हमने क्यों इसको डिवाइड किया। उसकी रीज़न है बच्चे, ये ज़रा देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास इसका आंसर है जी कि there is a need to divide chemistry into many branches because to study matter easily। इसको हमें क्यों डिवाइड किया है, इसकी रीज़न ये है कि टू स्टडी मैटर इजीली, ताकि हम जो है मैटर है उसको इजीली हम स्टडी कर सकें कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी है कि टू अंडरस्टैंड रिएक्शंस इन डिटेल, उस रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना, लाइक कि वो होमोजीनियस है, हाइड्रोजीनियस है, वो सिंपल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, वो सारे रिएक्शंस को जो ड्राइव करना, वो हम किससे कि केमिस्ट्री को इसलिए हमने डिवाइड किया इसके अंदर। टू अप्लाई केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री, और इसलिए कि हम इसको केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में भी। ठीक है, तो ये इसकी 3 बेसिक जो है वो रीज़न थी जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में अपने लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे क्वेश्चन इसका कि रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अब उसने कहा कि जो रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि आउटसाइड यानी कि न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर जब रिएक्शन होता है, तो विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचों के अंदर ये दोनों होते हैं, यानी कि जब आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और जब इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले उसका ज़रा हम देखते हैं कि इनसाइड क्या है। देखें, आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कवर इन फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के आउटसाइड पे, तो हम वो कौन सी केमिस्ट्री में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद है वाइल इनसाइड द न्यूक्लियस आर कवर इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जबकि अगर न्यूक्लियस के अंदर होगा तो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम जरा पढ़ते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री उसने कहा है कि कौन सी जो मसाइल हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करती हैं। तो आपको याद होगा हमने पीछे जब एमसीक्यूज पढ़ा था उसके अंदर एक ऑप्शन था, तो उन्होंने दिया हुआ था एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, हम जो है वो कंपाउंड की या जो मॉलिक्यूल है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को देखते हैं। तो आप ज़रा देखें, उसके अंदर भी आंसर के अंदर भी हमने यही कुछ मेंशन किया है, ज़रा देखें। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट अ सब्सटेंस इज़, यानी कि एक सब्सटेंस है क्या, इट्स कंपोजिशन। अब मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि आपको पता लग जाए कि उसकी कंपोजिशन है, कि किससे बना है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छा भी है, बुरा है, वो उसकी टेम्परेचर कितना लेता है, वो कब टूटेगा, कब वो मेल्ट होता है, कब वो बॉयल होता है, कब वो जो है वो आप कह सकते हैं फ्रीज होता है, वो सारा क्या है कि उसका सब्सटेंस है क्या। उसके बाद है दूसरा, हाउ मच ऑफ ईच सब्सटेंस इज प्रेजेंट, यानी कि कौन कौन सा सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है, इसकी क्वांटिटी आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इट्स क्वांटिटी, यानी कि इसकी मिकदार कितनी है, ये किलो है या आप इसको कह सकते हैं लीटर में, आपने अगर लिक्विड लिया है तो लीटर में लिया है, तो ये जो है वो उसका आ जाएगा। यानी कि इसमें आप कंपोजिशन फाइंड करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताती है, और दूसरा क्या बताती है हमें कि सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, both graphite and graphene have hexagonal layered structure, what is the difference। अब उसने कहा ग्रेफाइट और ग्राफीन जो है वो दोनों हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उनकी शेप जो है, बट इनमें डिफरेंस क्या है। जब दोनों की शक्ल एक जैसी है तो इनमें जैसे हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम बट मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट। तो ये भी यही पूछना चाह रही है कि अगर स्ट्रक्चर फार्मूला उनका सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम हेक्सागोनल ही है, तो उनमें डिफरेंस फिर क्या हुआ। तो जरा पढ़ते हैं हम उसका डिफरेंस बच्चे। डिफरेंस हमारे पास है कि ग्रेफाइट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी शीट्स ऑफ कार्बन, मैनी शीट्स आप कह सकते हो या मैनी लेयर्स कह सकते हैं कि कार्बन एटम से बना होता है। फिर एक ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, दैट्स वाई यूज इन
पेंसिल। अब पेंसिल के अंदर ये कोई सॉफ्ट होता है तो किसके अंदर यूज़ होता है, पेंसिल के। जबकि ग्रेफाइन के पढ़े क्या है, उसने कहा कि इट इज़ मेड ऑफ मैनी सॉरी ओनली वन, ये सिंगल, ओनली वन, ये आप सिंगल लिख सकते हैं, मैंने इसलिए वो कर दिया है, सिंगल लिख लें या वन लिख लें, शीट ऑफ कार्बन आइटम, और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसका यूज़ का देखें तो बच्चे जो इसको यूज़ है ना वो आप जो है वो कह सकते हैं कि हम इसको सोलर सेल्स के अंदर और ये बैटरीज जो होती हैं उसके अंदर हम जो है वो ग्रेफाइन को यूज़ करते हैं, अगर आप इसका यूज़ भी लिखना चाहें तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 4 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो है वो हम कल जो है नेक्स्ट 4 करेंगे अपने क्वेश्चंस को, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।